भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के रकट। भैया है इस काल की शैतान की, सबको बनमुखी साधना पे, उल्टी साधना पे लगा रखा है। सतगुरु ने आके सारा भेद खोला है। सतगुरु के बिना जीव की बुद्धि ओपन नहीं हो सकती। दो पैसे कमाने के चक्कर में, अपना पेट भरने के चक्कर में पूरी जिंदगी गधे और बैल की तरह कमा कमा के मर जाएगा। ये ज्ञान योग ये सतगुरु खोलता है, क्योंकि सतगुरु स्वयं परमात्मा है, भक्ति का एडमिन है, सबका जनक है। उसके हाथ में वो पावर है और किसी के पास नहीं वो पावर। उसने थोड़ी बहुत पावर ब्रह्मा विष्णु महेश को, दुर्गा को, काल को, इनको भीख में दे रखी है। जो हमारे ऊपर ये भगवान बन के बैठे हैं, नकली भगवान। तो आत्मा का कल्याण नकली भगवानों से नहीं होगा, नकली संतों से नहीं होगा। परमात्मा स्वयं तत्वदर्शी संत बन के आता है, भगवान बन के। तो पहचानने की जरूरत है। पहचान करेंगे उनके ज्ञान से। अरे आज आप किसी भी संत के शरण में गए, उसके प्रवचन सुन के गए ना, उसकी मीठी मीठी बातें सुन के, उसकी कथाएं सुन के गए ना। तो सतगुरु रामपाल जी के भी सत्संग सुनना शुरू करो। यूट्यूब पे जाके सर्च करो, सृष्टि रचना सतगुरु रामपाल जी, और अपने धर्मशास्त्रों से मिलाओ। वो अबाई नहीं बक रखी। सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों में आपको दो पैसे कमाने के लिए भेलनी और श्री रामचंद्र जी की बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा के मीठी मीठी वो कथाएं नहीं मिलेंगी। दो पैसे कमाने के लिए भेलनी और श्री रामचंद्र जी की, सुदामा और श्री कृष्ण जी की मीठी मीठी कथाएं नहीं मिलेंगी। यथार्थ ज्ञान मिलेगा, यथार्थ ज्ञान, सत्यता। वास्तव में सत्संग क्या है तुम्हें पता चलेगा जब सुनोगे तब। कड़वी दवा खाने से रोग कटता है, मीठी दवा खाने से रोग नहीं कटता कभी भी। और ये जितने भी धर्मगुरु हैं, आचार्य शंकराचार्य, किसी भी धर्म के पीर पैगंबर, ये केवल हमारे को मीठी दवा खिला रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, काल प्रेरित होकर, अपने जाल में फंसाए रखने के लिए, हमारे इस अनमोल मनुष्य शरीर और अनमोल श्वासों को बर्बाद करवाने के लिए। तो भैया थोड़ी सी कड़वी दवा खाने के आदी बनो, तभी यह भयंकर रोग कटेगा जन्म और मरण का। नहीं तो अगला जन्म गधे कुत्ते का तैयार है, अगली ड्रेस तैयार है गधे कुत्ते की। फिर मत कहना किसी से, कहने के लायक रहोगे नहीं, ना समझने के लायक रहोगे, और ना तुम्हें कोई समझाएगा। फिर जब गधे कुत्ते सुअर की योनि में जाओगे, फिर तो अपने कर्म भोगने शेष रहेंगे। कभी कसाई के नीचे आओगे, कभी किसी गाड़ी के नीचे आओगे, फिर तो दुख ही दुख हैं, कष्ट ही कष्ट हैं। फिर ये जींस नहीं पहन पाओगे 3-3 हज़ार की, 5-5 हज़ार के जूते नहीं पहन पाओगे। ये क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश नहीं लगा पाएंगी माता बहनें, कुत्तियां बन के घूमेंगी नंगी। जो आज 16 श्रृंगार करती हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनती हैं और सत्संग के नाम पर नाक चढ़ाती हैं, कल को काल कुतिया बनाएगा, कुतिया। सतगुरु ने कथा सुनाई, और सतगुरु ऊआबाई नहीं बकता, सत्य कथा सुनाता है जो घटनाएं घटित हो चुकी होती हैं। एक नगरी का राजा, उसने एक साध्वी से नाम उपदेश ले लिया ज्ञान से प्रभावित होकर। साध्वी का नाम था पुल्लोबाई। अब जो साध्वी है, जो परमात्मा प्राप्ति के लिए निकली है, वो ज़्यादा चटक मटक नहीं करती। भगत कभी हार श्रृंगार नहीं करते। ये सोना चांदी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, नाक में, कान में, पैरों में, उंगलियों में, ये नहीं पहनते भगत। भगत नहीं, फिर वो भड़वा है। अगर भगत होके अगर कोई हाथों में ये सोने चांदी की अंगूठियाँ, गले में सोने चांदी की चैन, नाक में, कान में, या और कोई अटरम पटरम कोई नकली ज्वेलरी पहनती है, तो फिर वो भगत नहीं, भड़वा है। वो भगतनी नहीं, वो बड़वी है, फिर बड़वी। तो बेचारी सीधी सादी तरीके से रहा करती थी, जैसे आप जी मीराबाई को देखा करते हैं फोटो में, एक सफेद से कपड़े में। राजा ने उपदेश ले लिया। राजा अपनी रानियों को समझाता, रानियां मानती नहीं थी, सोने चांदी में लदपद रहती थी पीली होके, और राजा को उल्टा कहती थी तूने कहाँ नाम ले लिया, क्यों नाम ले लिया। अब रानियों ने सोचा ये पुल्लोबाई कोई बहुत ज्यादा कोई सुंदर होगी, हमारे से भी सुंदर है, तभी तो राजा उससे प्रभावित हो गया, क्योंकि उनके मन में तो वही दोष। राजा ने तो ज्ञान समझ के लिया था। तो एक दिन राजा ने कहा कि मैं महल में पुल्लोबाई का सत्संग रखवाऊंगा। तो रानियों ने स्वीकृति दे दी कि बहुत अच्छी बात है। अब रानियों ने देखा कि हम भी तो देखें वो पुल्लोबाई वो कितनी सुंदर है,
क्या हमसे भी ज्यादा सुंदर है क्या वो पुल्लो, जिससे प्रभावित होकर राजा उसका भगत बन गया। अब राजा ने दिन निश्चित कर दिया, पुल्लो भाई अपनी टीम के साथ आ गई। दो चार पांच जो भगत भाई बहन उसके साथ रहते थे, अपनी भक्ति करते थे भगवान की, आ गए घर पे। रानियां उस दिन और ज्यादा हार श्रृंगार करके कि कहीं हम उससे थोड़ी सुंदर दिखाई ना दें, सोना चांदी पहन के, लाल पीली होके, लिपस्टिक पाउडर क्रीम वगैरह मेकअप करके, बढ़िया बढ़िया महंगे महंगे चमकीले कपड़े पहन के। राजाओं की रानियां थी, क्या कमी थी, और ज्यादा हार श्रृंगार किया। अब उधर पुल्लो बाई आ गई शाम को सत्संग करने के लिए, बैठ गई अपने टेंट में, राजा ने जैसे भी व्यवस्था की थी, और भी आ गए। अब रानियां गई, अब रानियों ने जाकर देखा कि कौन है पुल्लो, पता चला वो सामने बैठी है, सीधी सादी सी बेचारी, नहाई धोई भी नहीं हुई ढंग से, मैली कुचैली सी ऐसी ही बेचारी, सफेद कपड़े फटे पुराने से। तो रानियां हंसने लग गई आपस में, हंस रही हैं, ये है वो पुल्लो, या है वो पुल्लो। हम तो सोचे ना जाना कितनी सुंदर होगी, कितने गहने पहन रखे होंगे, जिसने राजा को प्रभावित कर लिया, ये है वो पुल्लो। अब भगत की इज्जत परमात्मा करता है। अगर भगत सत भक्ति कर रहा है, श्रद्धा में है, नियम में है, तो फिर वो भूमिका परमात्मा कब अपने हाथ में ले लेता, उस भगत को भी नहीं पता चलता, फिर उस भगत को भी नहीं चलता। जैसे हनुमान जी ने द्रोणागिरी पहाड़ को उठाया, वो हनुमान जी ने नहीं उठाया, हनुमान जी के बेचारे की बस की बात नहीं थी। जोर हनुमान लगा रहा था, लेकिन सूक्ष्म रूप में हाथ परमात्मा ने आगे किए और उस पहाड़ को उठाया। सूरज को हनुमान जी ने नहीं निगला, उसकी बेचारे की औकात नहीं थी। उस परमात्मा के बनाए गए सूरज को हनुमान नहीं निगल सकता। भक्ति पर जीवों को बनाए रखने के लिए, धार्मिकता बनाए रखने के लिए, इस वर्तमान समय तक जोड़ने के लिए आत्माओं को भक्ति से सारे खेल परमात्मा करता है, और महिमा बन जाती है हनुमान जी की, राम की, श्री कृष्ण की, अन्य साधु संतों की। तो फिर उस समय वो रोल परमात्मा हाथ में ले लेता है जब भगत की इज्जत पे बात आती है। तो पुल्लो बाई समझ गई कि इनके मन में क्या दोष है। तो पुल्लो बाई ने कहा, यानी परमात्मा ने कहा, दिखाई तो पुल्लो बाई दे रही थी, तो पुल्लो बाई ने कहा कि गहना बाधा तन की शोभा, जिस गहने को, जिस सोने चांदी को, जेवरात को, मेकअप को, लिपस्टिक को, नेल पॉलिश को, क्रीम पाउडर को, जो तुम अपनी ये सौंदर्यता का ये प्रतीक समझ रहे हो ना कि इससे मेरे शरीर की शोभा बढ़ेगी, कहते हैं ये तो बाधा है, बाधा, रुकावट है ये। गहना बाधा तन की शोभा, और ये तन काचो भांडो। राजस्थान में भांडा यानी शरीर, मटका को कहते हैं भांडा, भांडा यानी जो है मटका, और परमात्मा ने यहां पर उस मटके यानी भांडे को कहा है शरीर, कि यो तन काचो भांडो, यानी ये कच्चा शरीर है, ये मिट्टी का बना हुआ शरीर है, कब फूट जाएगा पता नहीं है। ये तुम्हारे सोने चांदी गहने यहीं पड़े रह जाएंगे, 2 मुट्ठी राख बनेगी इसकी। ये कच्चा मटका है शरीर, भांडा है। गहना बाधा तन की शोभा, यो तन काचो भांडो, और बिना भजन के कुतिया बनोगी, वरना राम भजो ना रांडो। कि बिना परमात्मा की भक्ति के अगले जन्म में कुतिया का जन्म प्राप्त करोगी। समय रहते परमात्मा का भजन कर लो रांडो। रांडो यानी जिनका आगे पीछे कुछ नहीं होता, रांड उसको कहते हैं, जिसकी कोई इज्जत नहीं होती, यानी एक प्रकार से वेश्या को कहते हैं रांड। तो जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता, जो बहन बेटी भक्ति नहीं करती, वो चाहे कितनी बड़े घर की है, अंत में वो रांड की रांड रहेगी, अगले जन्म में वो कुतिया बनेगी। कितने कुत्ते उसके साथ संभोग करेंगे, रांड बनी कि नहीं बनी, नंगी घूमेगी। जो आज महंगे महंगे कपड़े पहन रही है, तो वो कुतिया बनी कि नहीं बनी। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि ये काल तुम्हारी इस प्रकार से दुर्गति कर रहा है। एक जन्म में तो तुम्हारे को राजा महाराजा बना दिया, अगले जन्म में तुम्हारे को गधा और ये कुत्ता बना के छोड़ देगा।
वो सारी राजागिरी एक ही जन्म में निकल जाएगी गधे के जीवन में, जब पूरी जिंदगी वजन ढोते ढोते उसकी कमर में वो लचका पड़ जाएगा, घाव हो जाएगा, कौवा मांस खाएगा, कुम्हार ऊपर से लठ मारेगा, टाइम पे पानी नहीं, खाना नहीं। वो राजागिरी एक ही जन्म में निकाल देगा काल, एक ही जन्म में, और 84 लाख योनियां भोगनी। इसलिए भाई सतगुरु ने आके आप और हमारे ऊपर महाउपकार कर दिया, महाउपकार। इसलिए सतगुरु हमें समझा रहे हैं, हमारे हृदय में ये बातें बैठा रहे हैं सत्संगों के माध्यम से, कि किसी प्रकार यह आत्मा जाग जाए। एक बार चोट तो लगेगी, दर्द तो होगा, लेकिन जो व्यक्ति दर्द को सहन कर गया और ये कड़वी दवाई पी गया तो रोग भी उसी का कटेगा। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।